वुमन यानी नारी, और ये नारी सब पे भारी जब बात इंडियन नारी पे आ जाए। बाहर में जो हगेगा अपना आगू खाएगा। वही कुछ नारियां बेचारी भोली भाली जिम्मेदारियों के नीचे दबी हुई, और कुछ नारियां अपने नीचे ही लोगों को दबा देती हैं। खैर भैया, आज हम बात करेंगे इसकी, काजल पांडे। ये औरत इतनी खतरनाक है कि अगर इसके सामने पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो उसमें भी यही जीतेगी। अपने दोस्त को मैं सरप्राइज देने गई थी और उसके कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने जाके देखा तो वो मोबाइल पे कुछ अजीब सा देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या देख रहा है, तो बोला कि क्रिकेट देख रहा था। लगता है गेम ओवर हो गया, सारे प्लेयर बाहर आ रहे हैं। यहाँ बात इंडियन टीम के बारे में नहीं हो रही, यहाँ बात इंसानी बच्चों के बारे में हो रही है। और जिसने इसे पूरे अर्थ भाव से समझ लिया तो मुबारक हो, तुम मुट्ठलों के राजा हो। इस लड़की के इंस्टाग्राम पे 8,69,000 फॉलोअर है। इससे ही अंदाजा लगा लो कि भारत में कितनी हवस भरी है। सही बात है। अगर ये सारी हवस एक साथ बाहर निकाल दी जाए तो इंडिया में स्पर्म की बाढ़ आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। अरे मेरी भारत की भोली नारी स्कर्ट पहनना छोड़ देती ना। सोचो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता तो मैं क्रिकेट इंडिया में बैन थोड़ी करवा दूंगा, फिर तो मैं मिस काजल पांडे हो गया ना। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। ओ भैया, भारी कॉमेडी हो गई। इतनी खतरनाक कॉमेडी कपिल शर्मा भी नहीं कर पाता। नहीं, ये लड़की सही में खड़ा कर देती है अपना मदद का हाथ। चलो समझ जाओ, वरना सब मिलके मेरी गांड तोड़ देंगे। सोचो अगर यही हरकतें कोई लौंडा कर रहा होता तो अब तक उसकी गेंद में बम्बू देके उसे जिंदा जला दिया होता। पर यहाँ तो लड़की की बात हो रही है ना। एक तो हमारे लोग लड़की के नाम पर इतना पागल हो जाते हैं कि उसके लिए कुछ भी कर देंगे। और पता नहीं हमारे देश में लड़की के नाम पे लोगों को क्या हो जाता है, उसके लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं। भारत माता की जय। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। इसे देखने के बाद जिन लोगों को मीट वाला सैंडविच समझ में नहीं आया तो सालो तुम जाके शक्तिमान देखो, और जो पहली बार में समझ गए मुबारक हो, तुम मुट्ठलों के राजा ही हो। ये लड़की बवाल है भैया, इसकी ये बकचोदी देखना पॉन देखने से कम नहीं है। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे जिनको मैंने गिलास में चाय दी थी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है। जिसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ स्टील के गिलास में चाय दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में चाय के लिए अलग से कप दिया जाता है। कतई अस्थिरता की क्वीन बनना है, और इससे मेहमान नाराज नहीं बल्कि और खुश हो जाएंगे। अरे वाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी, हमारे लिए ब्रश कप में चाय ले आए। कल को रिश्तेदार ने दूध मांग लिया तो उम्मीद है ये लड़की गाय का या भैंस का ही दूध पिलाएगी। कई गलती से अपना। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। अरे कैसे देख लेते हो तुम लोग इसे? बहन जो कई गलती से मैंने खाते वक्त देख लिया तो मेरी तो उल्टियां निकल जाएंगी। और मंदबुद्धि औरत, ये फेमस होने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। सकिंग चल रही है, वहाँ बाप सिर पे ईंटें उठाते मजदूरी कर रहा है और यहाँ बेटी बॉयफ्रेंड के साथ सकिंग खेल रही है। धन्य हो ऐसे माता पिता जिन्हें ऐसी होनहार बेटी मिली है। तो गाइज, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। अरे मिस क्वीन, अब तो ये कहानी भी पुरानी हो गई है। इन अश्लील क्वींस को लगता है कि पॉर्न मतलब प्लम्बर और टूटा हुआ नल का। अरे पॉर्न इंडस्ट्री भी इससे बहुत आगे निकल चुकी है। खैर, कभी कभी हमारी सो कॉल काजल दीदी कॉमेडी भी कर लेती है, पर है तो लड़की ही। बेचारी कितनी ही कोशिश कर ले पर फिर भी कितनी ही कर लेगी, आखिर में तो हकना ही है। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोष भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। इतनी खतरनाक कॉमेडी के बाद मन कर रहा है घर के पंखे से उल्टा लटक जाऊं, या तो छत से छाता खोल के छलांग मार दूं। कॉमेडी क्वीन बनना है, कॉमेडी के नाम पे सिर्फ बिना सिर पैर वाली बातें करवा लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी भी किसी से डर के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उसके दूसरे गाल पे मुट्ठी मार देनी चाहिए। ये कॉमेडी क्वीन अगर ऐसी ही घटिया कॉमेडी करती रही तो फिर भी इसके 1 मिलियन ऐसे ही हो जाएंगे। और मैं तो यहाँ गला फाड़ रहा हूँ, उसके 10,000 पूरे करवाने में तुम्हें मौत आ जाती है। आप चाहे किसी का भी दूध पिए, आपको उसको मम्मी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, दूध का रिश्ता तो है। यहाँ दूध के रिश्ते की बात हो रही है। हे भगवान, कब विकसित होगा हमारे देश की लड़कियों का दिमाग? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। यहाँ एक बच्चे को दूध का पैकेट तक नसीब नहीं हो रहा और ये दूध के रिश्ते की बातें चौंध रही है। अंकल, आप मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? वो इस दवाई में लिखा है कि इसको पीने से पहले हिलाना पड़ेगा, तो क्या मैं? अरे भैया सही में कभी कभी लगता है इसे देखने से अच्छा पॉर्न अप पे जाके पॉर्न देख लूं। फेवरेट जगह आ गई मैं। यहाँ की रोड से मेरा बड़ा ही गहरा और अंदर तक का रिश्ता है। यहाँ मैंने बहुत बढ़ा के और चढ़ा के काम किया है।
कहीं गलती से जीबी रोड तो नहीं पहुंच गई? इन लड़कियों को कुछ अश्लील बोल दो तो ये साली ऑफेंड हो जाती है। औकात में रहो। बस यार आज का कोटा मेरा भर गया है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो दया करके सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर दो। बस यार हो गया मेरा आज का। शराब उत्पादन करने वाले की गलती है, पीने वाले की कोई गलती नहीं है। पीने वालों की सहायता से आप शराब को पकड़ सकते हैं। पुलिस वाला दिमाग मत लगाइए, एक डीएम का दिमाग लगाइए। हम दरोगा साहब को बोल रहे हैं, दरोगा साहब को हम बोल रहे हैं, दरोगी वाला बुद्धि नहीं लगाइए। 10 को के गाली मत दीजिए, गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा। जेल में अपना मुजरिम के दीजिए, समझे।